Today topic is differentiability. In class 11th, we learn about differentiating polynomials and trigonometric function, and now we shall deal differentiation of inverse function, inverse trigonometrical functions, exponential functions, logarithmic functions, and implicit function. So here first topic is differentiability. We discuss on the differentiability. Suppose y is a function of fx. So in this case, suppose this curve this one is a point P. Suppose this one x equals to c, and this one x equals to c plus h, and here a point, any point c minus h here. Suppose in this case this point, this length means y is a function of x, so it is a fc. This one p, this one q, and this one is a f c plus h. c plus h मीन्स क्या कर रहे हैं, सपोज ये y ये फंक्शन ऑफ x की वैल्यू सपोज c किया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को fc. और ये इस केस में अगर ये बात करें, द स्लोप ऑफ द कर्व PQ क्या होगा, अगर स्लोप की बात कर रहे हैं तो इस वाले PQ के स्लोप की बात करते हैं तो पॉइंट P क्या होगा, अगर पॉइंट P की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ P C, FC, एंड Q के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे C प्लस H, FC प्लस H, FC प्लस H, ये होंगे कौन इसमें इसके पॉइंट्स. सो स्लोप ऑफ PQ मीन्स क्या होता है, स्लोप ऑफ PQ अगर जनरली लेते हैं तो क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो इन दिस केस FC प्लस H माइनस FC डिवाइडेड बाय C प्लस H x2 माइनस C. सो स्लोप ऑफ PQ equals to FC plus H minus FC divided by H. ये C से C कैंसिल इस केस में. सो लेट PQ अप्रोच टू P along the curve. अपन ये समझ रहे हैं कि ये अगर यहाँ पर आ रहा हो Q के साइड, thus the slope of PQ becomes slope of the tangent at P when Q tends to P. When Q tends to P. In this case, slope of PQ Q tends to P की केस में अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट H tends to 0 F C plus H माइनस FC डिवाइडेड बाई H. अब अपन ये जो देख रहे हैं इट इज स्लोप. स्लोप मीन्स क्या है, नॉर्मली अगर अपन ये देख रहे हैं तो स्लोप क्या होता है, इट इज f डैश x, या f डैश x की जगह पे अपन क्या यूज कर रहे हैं c, तो f डैश क्या हो जाएगा ये c. और इट इज ऑल्सो रिटर्न एज dy बाई dx एट x इक्वल्स टू c. इट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस FC डिवाइडेड बाई H. मीन्स ये जो पार्ट में जनरली जो लास्ट ईयर अपन ने यूज किया था फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो रूल के थ्रू ये वर्क कर रहे थे. तो इस केस में क्या होगा, ये जो पार्ट अगर देख रहे हैं अपन क्यूब पार्ट है, क्यूब टाइप से क्यू साइड है,
यहाँ पर अगर कोई पॉइंट्स अगर अपन यूज कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक, तो इस पॉइंट पर अगर हम बात कर रहे हैं पी पॉइंट पर, तो इसके नेबरहुड यूज करें कि इधर भी एक नेबरहुड ले लें, इधर भी एक नेबरहुड ले लें, तो उस केस में ये तो एट अ पॉइंट की वैल्यू है डिफरेंशियल की, या ये कह लें डेरिवेटिव की पॉइंट्स की वैल्यू है। अगर लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं तो इसी में अगर बात करें कि लेफ्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे अपन, डेरिवेटिव में क्या होगा, इसी के यही चीज पूरा लेफ्ट डेरिवेटिव में एल एफ डैश सी इक्वल्स टू, यही वाली चीज अपन ये भी यूज कर सकते हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ये जो सी प्लस एच आ रहा था, तो अगर इधर की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा सी माइनस एच, और दूसरा वाला क्या एफ सी माइनस एच। तो इस केस में क्या मिलेगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच, क्योंकि यहां पर अपर सी माइनस एच आ जाएगा। अगर इस वाले पार्ट की अगर यहां पर कोई स्लोप की बात करें नियरेस्ट, तो इस केस में क्या होगा, जैसे आपने क्या किया था यहाँ पर ये c प्लस एच था एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया c माइनस एच, यहाँ पर मिलेगा जो अगर यूज कर रहे हैं अपन इस साइड तो c माइनस एच, और क्या मिलेगा दूसरा वाला पार्ट एफ सी माइनस एच। अगर इन दोनों के बीच के स्लोप की बात करें तो ये माइनस ये बात हो रही है, ये माइनस ये बात हो रही है, तो इस केस में क्या होगा, अगर नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो इस केस में क्या बनेगा, ये बनेगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। सेम फॉर राइट डेरिवेटिव, इस केस में आर एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहां पर जो हुआ था ये वाला पोर्शन, ये क्या था राइट, और इधर क्या बनेगा लेफ्ट। तो राइट के लिए तो एज इट इज ऐसा ही है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये भी हम और कर सकते हैं, ये राइट हैंड हो जाएगा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन इस केस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ इक्वल होते हैं, देन इट इज अ डिफरेंशिएबल, अदरवाइज डिफरेंशिएबिलिटी शो नहीं होती। डिफरेंशिएबिलिटी शो होने के लिए जरूरी है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल हैं, देन इट इज अ डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नहीं होता। ये इस चीज का ध्यान रखना। इन अदर वर्ड अगर हम देख रहे हैं कि इसी के अल्टरनेटिव्स को कुछ बुक्स में इस टाइप के भी रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं कि इफ लेफ्ट डेरिवेटिव एल एफ डैश सी it is equals to also written as limit x dash to c minus fx minus fc divided by x minus c, and in this case minus h less than to x minus c less than to 0, and second right hand derivative equals to limit x tends to c plus fx minus fc divided by x minus c, in this case 0 less than to x minus c less than to h। इस टाइप के रिजल्ट्स होते हैं, या यही चीज अगर डायरेक्टली, और इफ डेरिवेटिव मीन्स पूरा पार्ट लेफ्ट और राइट दोनों की बात करें, एट अ पॉइंट की बात करें, इफ डेरिवेटिव एफ डैश सी इक्वल्स टू लिमिट x tends to c fx minus fc divided by x minus c, in this case 0 less than to x minus c less than to h। मीन्स ये केस कौन सा है, जो मेन स्टैंडर्ड फॉर्म है dy by dx इक्वल्स टू fx प्लस सी, मीन्स है वही चीज, ये 0 टू h में हो रहा है माइनस एच टू, ये क्या हो जाएगा माइनस एच टू 0। मतलब अगर यूज कर रहे हैं अपन, ये जो कंडीशन रहती है एस इक्वल्स टू सी रहता है, यहाँ पे लेंगे तो माइनस एच मिलेगा और यहाँ पे लेंगे तो प्लस एच मिलेगा। तो ये लेफ्ट हैंड वाला ये, राइट हैंड वाला ये,
ये वाला, और एट अ पॉइंट ये तीनों, इसको जनरली अपन ये भी लिख सकते हैं एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, और कोई भी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है सो इट इज नॉट अ differentiability. In differentiability, RHD and LHD means left hand and right hand derivative exist finitely and both are equal, then it is a differentiable.